10 महीने का कार्यकाल और 18 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य, इनमें से भी मूलभूत सुविधाओं वाले वो काम जो वर्षों से लंबित है। जी हां, विकास के मामले में इंदौर का वार्ड क्रमांक 50 नए आयाम गढ़ रहा है। यहां के पार्षद राजीव जैन अपनी सौम्य छवि से सभी रहवासियों को प्रभावित तो किए हुए है ही, लेकिन वार्ड में विकास कार्य को लेकर बहुत जुझारू भी है। जुलाई में नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा के टिकट पर राजीव जैन ने वार्ड में रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और अब विकास के मामले में भी नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। इंदौर का वार्ड क्रमांक 50 विकास के मामले में नई मिसाल पेश कर रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को हुए अभी केवल 10 महीने ही हुए हैं, लेकिन यहां जन सुविधा के लिए करोड़ों के विकास कार्य हो चुके हैं। नगरीय निकाय से संबंधित तमाम मूलभूत सुविधाएं इस वार्ड के लोगों को मिल रही है। खास तौर से सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ड्रेनेज की सुविधा यहां लोगों को संतुष्ट किए हुए है। पूर्व में विधायक प्रतिनिधि रहे राजीव जैन ने यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की और पार्षद बने। पार्षद बनने के बाद से राजीव जैन ने यहाँ करोड़ों की लागत से सड़क के सीमेंटीकरण, बैकलेन में सीमेंटीकरण, पुलिया निर्माण, बगीचों का विकास कार्य, सिटी फॉरेस्ट निर्माण, उद्यान विकास, रोड डिवाइडर निर्माण, स्कूल भवन का नवनिर्माण, स्टॉर्म वाटर लाइन, फुटपाथ निर्माण, ड्रेनेज लाइन, पिपलियाना तालाब पर स्टोन पिचिंग, सौंदर्यीकरण जैसे ढेरों विकास कार्य किए हैं। यहाँ की अधिकांश कॉलोनियों में अब नर्मदा के पानी की सप्लाई है। इसके अलावा यहाँ बगीचों और स्ट्रीट लाइट को लेकर काफी ज्यादा काम हुआ है। मैं बताऊं, रेवेन्यू नगर में या मंगल नगर में ड्रेनेज की लाइन का काम हुआ है, वैभव नगर में गार्डन का काम हुआ है। हम लोग व्हाट्सएप में पढ़ते हैं, देखते हैं, हर जगह तो हम लोग नहीं जाते हैं, या व्हाट्सएप में देखते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं कि गार्डनों में जिम वगैरह का सामान जो एक आवश्यकता रहती है वो भी सब कंप्लीट हुआ है। और मेरे अनुसार तो पर्सनली मैं कहूँ कोई कमी नज़र नहीं आएगी, उनके प्रयासों में कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आज कई कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, एलईडी लाइट लगी। मैं नहीं बोल रहा, आप खुद देखेंगे कि स्ट्रीट लाइट लगी कि नहीं लगी। प्रयास जारी है, 10 महीना हुआ है। मेरे ख्याल से ये कॉलोनी को आगे लेके जाएंगे। कुछ शिकायत काम नहीं हुआ है तो उसके लिए भी वो प्रयास करते हैं। नहीं, सुविधाओं की बात करूँ तो पिछले 10 महीने में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है सभी चीज़ों को लेके, पर सबसे बड़ी एक जो हमारी समस्या थी वो थी पानी की। मतलब हम लोगों को हर गर्मी के दिनों में तो 8 दिन में हम लोगों के घर पे 2-2 बार टैंकर आते थे, पर अभी यहाँ पे नए कनेक्शन हो गए हैं, बल्कि एक तो अभी हो ही रहा है। उसके बाद से हम लोगों को टैंकर ना के बराबर एक आध बार शायद आया होगा, बाकी हमको बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो हमको नया कनेक्शन भैया ने करवा के दिया, उससे हमारे बहुत सारे घरों की पानी की समस्या, मतलब हमें ये नहीं करता है कि हमारे घर पे बोरिंग नहीं है, सिर्फ नर्मदा से हमारा काम चल जाता है। और भैया ने गार्डन आप पीछे देख रहे हैं, मतलब इसकी हालत ऐसी थी कि हम लोग यहाँ खड़े रहना भी पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पे भी जो बोरिंग है वो पूरा उन्हीं के सपोर्ट से हुआ भैया ने, उससे ये यहाँ पे जो ग्रीनरी है, बच्चे खेलते हैं, बहुत अच्छा। पार्षद जी, यू मीन राजीव जैन जी? राजीव जैन जी के लिए मैं यही कहूँगा कि जब से पार्षद तो वो अभी 1 आध साल से ही बने, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला, डॉक्टर दत्ता जी ने, एग्जैक्टली आई विल डिक्टो हिम, और मैं कई सालों से उन्हें जानता हूँ यहाँ पे। और राजीव जैन जी के लिए मैं यही कहूँगा कि पार्षद तो अभी बने हैं, उनके पहले से ही वो पार्षद सब उनके लिए मेरे ख्याल से बड़ा छोटी पोस्ट या ये होगी। मतलब मैं तो उन्हें इंदौर का अनुराग ठाकुर बोलूँगा। मैं हमेशा उन्हें राजीव जैन से कम जानता हूँ, मैं उन्हें हमेशा अनुराग ठाकुर बोलता हूँ।
बस। सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाएं हैं 2008 के बाद बिजली पानी इनका सब का, या नाली से ले लें, ड्रेनेज की अधिकतर मतलब प्रॉब्लम्स थी, तो ये सब राजीव जैन जी ने पहले से ही, पार्षद के बाद तो और भी उनको पावर टाइप मिलने से उन्होंने किया है, बाकी पहले से ही वो करते आए हैं और काफ़ी सुविधाएं हैं। इस वार्ड की सुख शांति नगर, सर्व सुविधा नगर, चौहान नगर, ब्रजेश्वरी कॉलोनी, पिपलियाना ग्राम, रेवेन्यू नगर, गणेश धाम, शिव शक्ति नगर, उदय नगर, रॉयल रेसिडेंसी, शालीमार पम्प्स रेसिडेंसी, ट्यूलिप रोड जैसी दर्जनों कॉलोनियां रहवासी क्षेत्र है, जहां पूर्व में मूलभूत सुविधाओं का काफी अभाव था, लेकिन अब यहां का दृश्य बदल गया है। पार्षद राजीव जैन ने इन सभी रहवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों की ऐसी गाथा लिखी है कि लोग यहां उनके काम से काफी प्रभावित हुए हैं। विधायक प्रतिनिधि रहते हुए राजीव जैन का यहां के लोगों से जीवंत संपर्क रहा। उस दौरान भी उन्होंने यहां कई कार्य कराए थे। अब पार्षद बनने के बाद राजीव जैन यहां नगरीय निकाय से जुड़े कई काम कर चुके हैं। इस वार्ड से ही RE2 रोड भी गुजर रही है। बता दें कि मास्टर प्लान में प्रस्तावित RE2 का निर्माण नगर निगम ने शुरू कर दिया है। रोड का निर्माण भूरी टेकरी से नेमावर रोड होते हुए नायता मुंडला स्थित नए RTO ऑफिस तक किया जा रहा है। ये सड़क इस क्षेत्र के रहवासियों के लिए बड़ी सौगात है। हाँ, अरे मतलब कि मैं तो ये कहूँगा बनने के बाद तो सक्रिय हो ही गए। आप देख ही रहे हैं कि सब जगह रोड्स हैं और जहाँ जहाँ लाइटें नहीं थी, आप देखो कि जब ये पार्षद बने उस समय कई जगह से व्हाट्सएप ग्रुप पे सबसे जुड़ गए हैं राजीव जैन। जिसको भी घर में बैठे तकलीफ होती है तुरंत वो उस पर डाल देता है 2 शब्द कि साहब आप हमारी समस्या दूर करो, रात तक उसकी समस्या दूर हो जाती है। बाकी गवर्नमेंट का तंत्र है, पहले से हम 100 गुना इम्प्रूव कर चुके हैं, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं। बाकी ही इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, मतलब जो हमने चीज़ें अनुभव की हैं, मेरे को भी इंदौर में रहते 87 में मैं इंदौर में रह रहा हूँ, मैंने इतना शानदार व्यक्तित्व का काम करने वाला व्यक्ति पार्षद होने के बाद तो देखा ही देखा, पार्षद होने से पहले भी वो काम कर रहे थे। एज ए विधायक प्रतिनिधि आप चाहे ग्वालटोली में जाके पूछो, वहाँ पे भी लोग उनकी तारीफ करते हैं। वो ये रहते जरूर यहाँ पे हैं पर पूरे क्षेत्र में काम करते हैं। सो वी आर हैप्पी विद दैट। और राजीव जैन साहब, हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में यहाँ पे हमारे को सेवाएं दे रहे हैं। सो हमें तो लगता है बहुत अच्छी बात है। और इससे अच्छा व्यक्ति कैसे मिल पाएगा आधी रात को जो व्हाट्सएप पे उपलब्ध है। अभी भैया हमारे यहाँ जब से राजीव जैन साहब पार्षद बने, जब से तो हमारी चौहान नगर का तो सबसे ज़्यादा काम हुआ। अभी खैर काम वो पहले भी करते थे जब पार्षद नहीं थे, जब भी पार्षद से ज़्यादा था ये लोग ही, इनको ये भैया को ही बोलते थे, तुरंत हो जाता था काम। अभी जब से पार्षद हुए हमारे तीनों गली के रोड बन गए हैं, बैक लाइन का काम पूरा कंप्लीट हो गया है और अभी जो आपके सामने चल ही रहा रोड का तो काम बाकी, और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी वार्डों में भी मैंने जहाँ भी सुना वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ये पहले क्या परेशानी होती थी, रोड नहीं बना था तो? गड्ढे थे पूरे में, चेंबर टूटे हुए पड़े थे। चेंबर का काम भी उन्होंने भैया नहीं कराया, हमारे पार्षद जी ने। जैसे भी उनको बोलते वो तुरंत आ जाते हैं, बराबर काम कर रहे हैं वो चीज़। चेंबर नहीं थी, सड़कें नहीं थी तो बारिश में तो बहुत दिक्कत। हमारी 3 नंबर गली में तो भैया इतना घुटनों से पानी बरसात में आता था। वो चीज़ भैया को भी बताया तो उन्होंने बराबर वो चीज़ सब रोड भी बनवा दिए और ये अभी तो चल ही रहा फिलहाल में रोड का काम। सर ये क्या है, पिछले 1 वर्ष में पार्षद जब बनते हैं कोई भी तो उन्हें 1-2 साल तो समझने में लग जाते हैं। हमारे पार्षद जी जो राजीव जी जैन हैं, उन्हें कोई समझाने की ज़रूरत नहीं लगी। सबसे पहली सौगात उन्होंने ये सरकारी स्कूल हमें यहाँ पर दिया है। उसके बाद में मुक्तिधाम में उन्होंने फाइल लगा दी, मुक्तिधाम के भी, उसको भी बेहतर करेंगे वो। और उसके बाद कभी भी आधी रात को भी अगर उनको बुलाते हैं हम तो यहाँ पर हमारे लिए हाजिर रहते हैं। मतलब वो पार्षद नहीं बोल सकते उनको, हम यहाँ हमारे क्षेत्रीय भाई साहब हैं बड़े। कभी भी हमने फ़ोन लगाया तो उन्होंने ऐसा नहीं कि 2 घंटे बाद उठा रहे हैं, 2 घंटे बाद बात कर रहे हैं। बहरहाल जिस वार्ड के लोग मूलभूत समस्याओं से काफ़ी परेशान थे, अब वहां की तस्वीर बदल गई है। लोगों को यहां सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, गार्डन, हरियाली, ड्रेनेज लाइन सहित तमाम सुविधाएं मिल रही है। विकास कार्य का ये सफ़र महज 10 माह पहले शुरू हुआ है और लोगों को उम्मीद है कि उनका वार्ड पूरे शहर के लिए आदर्श बनेगा, मिसाल बनेगा। चुनाव के बाद जनप्रतिनिधियों से लोगों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि वो वोट लेने के बाद जनता की सुध नहीं लेते। हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले नेता चुनाव जीतने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन इंदौर के वार्ड क्रमांक 50 की स्थिति इससे जुदा है। यहाँ के रहवासी पार्षद राजीव जैन को लंबे अरसे से जानते हैं। पहले विधायक प्रतिनिधि के तौर पर राजीव जैन ने यहाँ बहुत काम किया और अब वे वार्ड 50 का नेतृत्व करते हुए आम लोगों की समस्याओं का निदान कर रहे हैं।
लोगों का कहना है कि पार्षद केवल एक सूचना पर उनकी समस्या का निदान करते हैं। 30,000 वोटर, 95 कॉलोनियों वाले वार्ड 50 में लगातार विकास कार्य जारी है। पहले यहाँ मूलभूत सुविधाओं की कमी थी, साथ ही यहाँ विकास कार्य कराने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब पार्षद राजीव जैन ने यहाँ की तस्वीर बदल दी है। बात पेयजल की हो या सड़क, बिजली, सफाई, ड्रेनेज की, जनता के, रहवासियों के सारे काम हो रहे हैं। दरअसल रहवासियों से जब पार्षद की सक्रियता के बारे में पूछा गया तो जनता पूरी तरह संतुष्ट नजर आई। स्ट्रीट लाइट की तो अभी पहले तो बहुत अंधेरा था सारी कॉलोनी में। अभी भैया को बोलने के बाद सारी जगह भैया ने लाइटें भी चेंज करवाई है और गार्डन में भी बिल्कुल अंधेरा था, मतलब कोई जा ही नहीं पाते थे हम लोग। मैं तो बिल्कुल सामने ही रहती हूँ और अभी आप रात 10 बजे भी आके देखोगे ना, यहाँ बच्चे खेलते हुए नज़र आएंगे आपको गार्डन में। तो ये सारा भैया ने ही किया है। गार्डन की बोरिंग में सारा हेल्प भैया का हाथ है, मतलब भैया ने करवाई है, वो राजू भैया ने सारा। और अच्छा, पहले जब आप निकलते थे तो घबराहट या डर होता था क्योंकि अंधेरा लाइट नहीं होने के कारण होता था सबको, और अभी सभी दो लाइटें हैं। सबसे अच्छी बात गार्डन में पूरी लाइट रहती है, आप रात को आके देखिए यहाँ। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था? स्ट्रीट लाइट सारी चालू है, मतलब एक फ़ोन पे भैया हमको चेंज करवा देते हैं, ये है। मतलब ये सबसे बड़ी सुविधा है कि भैया एक बार में सुनते हैं। पार्षद जी तो हमारे जो है बहुत सक्रिय हैं, पार्षद होने के बाद भी सक्रिय हैं, पार्षद होने के पहले भी बहुत सक्रिय थे वो, और उनको कभी भी कोई भी काम बताएं वो तुरंत हल करते हैं उसका, और बहुत ही अच्छी तरीके से हल करते हैं ताकि किसी को परेशानी नहीं आए। और जो हमारे को इस वार्ड 50 में जो पार्षद मिला है, हम भाग्यशाली हैं कि ऐसा पार्षद हमें मिला है जो आधी रात को भी तैयार होता है काम के लिए। अभी बीच में भी आपने सुना होगा पिपलियाना में किसी को रात को ज़रूरत पड़ गई थी तो रात को वो पहुंच गए थे वहाँ पर, और मैं तो यहाँ था नहीं, और उन्होंने उस कार्य को किया है। और कभी भी विकास कार्य की बात करें तो क्या स्थिति है आपके वार्ड की, कॉलोनी की? विकास के लिए जैसे अभी तो लेटेस्ट में अभी इन्होंने हमारे वार्ड को 50 को जो कुछ अनलीगल प्लॉट थे तो उनका उन्होंने कॉलोनी सेल से और परमिशन करी है उसकी। सबसे बड़ा कार्य तो वही हुआ है अभी। बाकी लाइट वगैरह की जो समस्या रहती है, ड्रेनेज की समस्या रहती है, तुरंत हल करते हैं। स्वच्छता तो वैसे भी इंदौर के अंदर चली रही है और नंबर 1 आ ही रहा है इंदौर, तो उसके लिए तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है और सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। हर आदमी की एक सीमाएं होती है। राजीव भाई की सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोई भी समस्या हो, अगर उनको फ़ोन किया जाए तो वो वापस रिपीट करते हैं, पर्सनली आके मिलते हैं। इतना बड़ा वार्ड में हम भी समझते हैं कि आज हमने बोला और समस्या हो जाए। भाई उदाहरण के लिए आप ये गार्डन में देख रहे हैं, लाइटें पिछले 5 साल से बंद थी, अंधेरा होता 7 बजे बाद कोई आता नहीं था। हमारे आग्रह पे उन्होंने देखा, इमीडिएट से सब लाइटें चालू करवाई। आप इस एरिया में देख रहे हैं पिछले 10 साल से पूर्व पार्षद ने जो लाइटें बदली थी, उसके बाद पिछले 5 साल में कहीं भी लाइट बदली नहीं गई। आज लाइट सुधार है, कल लाइट बंद हो जाती थी। आज पूरे एरिया में आप देख रहे हैं कि एलईडी का जाल बिछा हुआ है, तो ये उनकी सक्रियता बताती है। हम लोगों ने सबने निवेदन किया, पीछे हमारी यहाँ बहनें खड़ी हुई है, ये सवेरे आके यहाँ पे योगा वगैरह करती रहती है इनको एक्सरसाइज के लिए। तो अभी पिछले 15 दिन पहले आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं यहाँ पे एक जिम लगा दूंगा और एक योगा केंद्र। आप ये स्पेस देख रहे हैं, सब महिलाएं यहाँ से क्या चमेली देवी जाती है एक्सरसाइज करना। तो उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि विधायक जी से बात करके और महापौर जी से बात करके यहाँ पे एक योगा केंद्र हो जाएगा। तो जब इतने पार्षद इतना हम लोगों की बातें सुन रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है, आज नहीं 2 महीने 3 महीने बाद ये काम हो ही जाएगा। मतलब क्षेत्र के जितने भी लोग हैं इससे संतुष्ट हैं कि कोई भी समस्या सुनने के बाद उनका रिप्लाई तत्काल आता है। विकास कार्यों को लेके अगर बोला जाए तो 6 महीने में हमारे कॉलोनी की कायाकल्प हो गई है और हमें कभी उनके घर या उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम लोग जैसे ही फ़ोन लगाते हैं, भैया तुरंत, हमारे राजीव जैन पार्षद जी तुरंत हाजिर हो जाते हैं और जैसा भी हो, उनके हद में जो भी हो, और अगर उनके हद में नहीं भी है वो भी करने की कोशिश करते हैं वो। तो ऐसे पार्षद को लेके हम लोग धन्य हैं। इस वार्ड में 60 से ज्यादा गार्डन हैं, जिनमें से अधिकांश गार्डन पहले दुर्दशा के शिकार थे, लेकिन आज लगभग सारे गार्डन में बोरिंग की व्यवस्था है। इसके अलावा 2 नर्मदा की टंकी से पेयजल की सप्लाई हो रही है। गार्डन में ओपन जिम और योगा सेंटर भी शुरू किए गए हैं। राजीव भाई मतलब ऐसा नहीं है कि पार्षद बने हैं तो ही सक्रिय,
वो शुरू से ही सक्रिय रहे हैं। उनका कभी ऐसा उद्देश्य नहीं दिखा कि मुझे कोई पद पे आना है या कोई ये लेना है तो ही मुझे करना है। हर समय वो रहते, कभी भी हमें कोई समस्या आती है हम उनसे बोलते हैं तो वो उसे अपना मान के ही उस समस्या को दूर करते हैं और जितना जल्दी उनसे संभव हो सकता है वो उसको करते हैं। हमारे शालीमार पाम के सामने की जो सड़क है उसका निर्माण भी उन्होंने ही करवाया था जब वो पार्षद नहीं थे। उसके पहले उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास करके ये सब कार्य किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि वो किसी पद या उसके लिए कुछ कार्य करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पार्षद के काम से हम कितना संतुष्ट है ये आप हमारी कॉलोनी का एरिया देख के अंदाज लगा लो, है ना। ये हमको कोई तारीफ करने और बोलने वाली बात नहीं है कि हम उनकी तारीफ करें कि वो हमारे लिए क्या कर रहे क्या नहीं। एक छोटी सी बात है कि हमारे यहाँ मतलब पूरे रोड पे इतना अंधेरा रहता था कि हमको कुछ समझ भी नहीं पड़ता था। एक ही बार हमने उनसे कहा कि हमारे यहाँ पेड़ों की कटिंग करवाना है तो उन्होंने पूरा भेज के पूरी व्यवस्थित कटाई करवाई। मैंने खुद कहा था कि बच्चों को और हमारे लिए महिलाओं के लिए यहाँ कुछ थोड़ा सा सुविधा साधन चाहिए तो विद इन 8 डेज उन्होंने ये गार्डन में पूरा करवा दिया। तो इससे बड़ी बात लाइट भी रेगुलर जब भी हम फ़ोन करते हैं तो हम या तो उनसे बात करते हैं या हमारे ममता भाभी को हम बोलते हैं तो ममता उनको फ़ोन करती, इमीडिएट 1 से 2 घंटे के अंदर लाइट हो जाती, हाँ ठीक हो जाती है। और ऐसे कोई हमको उनसे प्रॉब्लम नहीं है। हम मतलब साधारण लेडीज़ भी अगर उनसे बोले और जब भी आते हैं तो हमको उनके पास नहीं जाना पड़ता है। अगर हम बाहर खड़े हो तो वो उनकी गाड़ी में हो या दुनिया के साधन पे हो वो रुक के और हमको बराबर मतलब कैसे हो क्या नहीं बराबर पूछते हैं। सर के जैसा राजीव जैन जैसा सक्रिय मैंने आज तक पार्षद नहीं देखा है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हमें वो इतने अच्छे पार्षद मिले हैं। हमारे एक फ़ोन में वो सारे काम करवा देते हैं और अगर हम का अभी कॉल उनका बिजी भी रहता है ना तो वो कॉल बैक करते हैं। कोई भी हो XYZ, जरूरी नहीं है कि मैं ही हूँ या मेरा कुछ पद है कॉलोनी में इसलिए। और आम नागरिक भी होता है ना छोटे से छोटा, उसको भी वो एज अ फैमिली ट्रीटमेंट मिलता है उनसे। और रही बात कॉलोनी के विकास की तो जब से सर आए हैं तब से हमारी कॉलोनी की कायाकल्प हो गई। हमारी महिलाओं की समिति गठित हो गई है उनके कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ वो एक्टिव कार्यकर्ता हैं और एक फ़ोन पे सारे काम करवा देते हैं प्रोवाइड। तो हमने सोचा जब वो अपने लिए करवा सकते हैं तो हम अपनी कॉलोनी की 10-12 औरतें मिलकर क्यों ना एक कमेटी बनाए। तो हमने हमारी गार्डन की कमेटी बनाई है। वहाँ बोर्ड पे देख लीजिए नाम लिखे हैं सबके, मेरा भी लिखा है, भाभी का भी लिखा है, आंटी का भी लिखा है और सर का हमने डेडिकेट किया है सर को ये बगीचा उनके नाम को। क्या नाम से था अपने बगीचे का? अच्छा, अगर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें जी, सड़क, पानी, बिजली की बात करें, उसकी क्या स्थिति है इस कॉलोनी में? सड़क तो देखो आप देख ही रहे हो तो पहले से बनी हुई है यहाँ। तो अगर ऐसा राजीव जैन सर होते अगर यहाँ गड्ढा होता तो वो हमारे बोलने के पहले वो खुद ही कर देते हैं क्योंकि वो आते हैं मिलने के लिए सबसे ही पूरी कॉलोनी वालों से तो देख लेते। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हमें बोलनी ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही से ही बोल देते हैं कि अगला अपने को ये करवाना है। बहरहाल ये कहना होगा कि पार्षद राजीव जैन ने वार्ड 50 में विकास कार्यों की जो इबारत लिखी है वो वाकई में मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजियाना न्यूज़, इंदौर।